आदिल मंदू-खेल साहब, देखिए बात वहीं आ जाती है कि अली बुखारी साहब भी वही चीज कोट कर रहे हैं और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने तो बाकायदा तारीख बताई है कि 8 जुलाई 2024 से 14 मार्च 2025 तक पीपल्स पार्टी क्यों खामोश थी और अचानक क्या ऐसा एजेंडा दिखाई दे गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि इतनी शिद्दत से जाग गए। बिल्कुल बिल्कुल इरफान सिद्दीकी साहब का और अली बुखारी साहब के सवाल दुरुस्त है। पहली बात तो ये कि अली बुखारी साहब ने कहा पीटीआई ने ये मामला उठाया, सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी ने करारदाद पास कराई है, मुतफ़क़ा तौर पे नून लीग का तैयार नुमाइंदा कोई नहीं है, पीटीआई की और एमक्यूएम की और जमात इस्लामी सब ने मुतफ़क़ा तौर पे तो ये पहला करारदाद। दूसरा करारदाद पीटीआई ने कल जमा की है, हमारा करारदाद पीर वाले दिन यानी 7 अप्रैल को जमा हो चुकी है स्पीकर के नोटिस के साथ। मैं आपको व्हाट्सअप कर सकता हूँ, मेरे पास मौजूद है इस वक्त। और दूसरी बात ये कि एक साल से हम क्यों खामोश थे, उसकी वजह ये है कि जब एकनिक ने 8 फरवरी यानी आप देख रहे हैं ड्रामाबाजी के इलेक्शन से एक दिन पहले निगरान सेटअप जो ना वो उसकी इजाजत देता है। भाई आपके वैसे ही 12 घंटे आपके रहते हैं, 12 घंटे बाद मुंतखब हुकूमत को आने तो वो फैसला करेगी। लेकिन एक चीज अच्छा हो गया कि उन्होंने मशरूत कर दी सीसीआई की मीटिंग से। अब आप मुझे बता दो कि जब निगरान उनकी बगल बचत थे तब भी उन्होंने इसके सीसीआई की मंजूरी से मशरूत कर दिए। अब सीसीआई का मीटिंग होगा तो जाके हम कुछ बोलेंगे। तो खामोशी हमारे ये था, या खामोशी तो हमारे फिर भी नहीं था। आप देख रहे हैं कि जॉइंट सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब ने क्लियरली मुस्तरद किए, मुख्तलिफ आप बिलावल साहब को देख ले, जितने भी हमारे लोग टॉक शो में हम मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं था कि ये मंजूरी के बगैर जो है ना वो काम शुरू कर देंगे। लेकिन वो ये मानते नहीं है, तो मैं एक चीज ये करूं कि अब तो पीपल्स पार्टी इस वजह से आ गई है कि एक तरफ इनके लोग हमारे मुखालफिन को उकसाने के लिए टीवी पे आ जाते हैं। उस्मा बुखारी साहब की बात कर रहा हूँ, या इरफान सिद्दीकी साहब भी कूल मानी है, लेकिन कल भी उसने भी थोड़ा से वो क्या कहते हैं, वो पश्तो में कहावत है कि इससे भी बहुत सारे जो ना वो जो फसल की जड़ें वो उखाड़ना शुरू कर दी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक मनसूबा जो फाकी हुकूमत इसहाक डार साहब का बयान है कि ये नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तर्जुमान है वो कुछ कह रही है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें करके हम अभी भी इस चीज पे बैठे हुए हैं कि आपको जो प्रॉपर मंजूरी चाहिए वो आप ले लें अगर आप ले सकते हो, और अगर आप नहीं ले सकते हो तो खामखा की हम पर कीचड़ नहीं उछाले कि आसिफ अली जरदारी साहब ने परमिशन दी है। कौन सा इख्तियार है उसके पास, कौन सा दस्तखत है उसका? हाँ, अगर कोई प्लानिंग या कोई ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है, पूरा पाकिस्तान सरसब्ज हो, हमारा सिंध जो मीरपुर खास है जो रेगिस्तान है वो सरसब्ज हो, मेरा भाई इलाका बलूचिस्तान जो पूरा खुश्क पहाड़ है वो सरसब्ज हो, ये तो हम सबकी ख्वाहिश है। मगर ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप सिंध के सर पे पांव रख के सिंध की जो सरसब्ज जमीन है उसको आप बंजर बना दे, और चोलिस्तान की बंजर जमीन पता नहीं आप उसको सरसब्ज बना लोगे या नहीं बना लोगे, लेकिन इरादे आपकी खतरनाक है। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये एग्जैक्टली ये मामला कालाबाग डैम की तरह जा रहे हैं, और कालाबाग डैम भी छोटे सूबे इकट्ठे हो गए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ सिर्फ छोटे सूबे नहीं बल्कि सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब भी हमारी या पीटीआई की या जिसकी भी ये कैनाल के खिलाफ जो एक मुद्दा है उसका साथ देगी। आपके सामने की सूरत हाल है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बात की जा रही है कि अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल का भी इजलास बुलाया जाता है और उसमें आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का पैमाना थोड़ा सा बता दें सर कि कौन से तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे हैं जिनको दूर कर दिया जाए तो उसके बाद ये मनसूबा काबिल अमल हो जाएगा आपकी नजर में? देखिए, हम तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारा बड़ा सिंपल है जी, जो पहले नियाल अशफी साहब भी कह चुके हैं, अली बुखारी साहब भी कह चुके हैं, पानी पहले से कम आ रहा है। इरसा अकॉर्ड के तहत पानी नहीं मिल रहा है न पंजाब को, न सिंध को, पख्तूनख्वा, न बलूचिस्तान को। हमें अगर इस चीज पे मुतमईन किया जाए कि मौजूदा जो 18,000 क्यूसेक पानी है सिंध का, उसमें से एक कटोरा नहीं कटेगा तो हमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना वो हल हो जाएंगे। लेकिन आप पक्की अगर मनसूबा 19,000 क्यूसेक पानी है, 18,000 टोटल है, सब सिंध को मिल रहा है, तो आप अगर 18 के 18 काटेंगे तब भी आप माइनस में जाएंगे 1000 में, तो ये कहां से आप करेंगे? ये अरस्तु कहां से है? ये हमें भी समझा देना, हमें भी जरा जॉइंट सेशन में उसको लाया जाए, सीसीआई में लाया जाए और मुतमईन करे हमारे लोगों को कि बाबा ये जो चीजें हैं, ये जो आप टीवी पे देख रहे हो ऐसा नहीं है। तो यकीनन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। और अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो ना वो क्या कहते हैं ना, वो ज़बानी खर्चा की जो ना आदाद शुमार है, ये जो प्लांटेड एक्सपर्ट है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये प्लांटेड एक्सपर्ट से न मैं मुतमईन होगा, न सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा का, इवन पंजाब का अवाम मुतमईन होंगे।
ठीक है अली बुखारी साहब, वाज़ेह तौर पर बताएं सर कि अगर ये बिल जो है वो करारदाद आती है कि इस पर बहस कराया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहां स्टैंड करेगी, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो मुतालबा किया जा रहा है अली मोहम्मद की जानिब से कि इस मामले पर हमारा साथ दिया जाए, तो आप लोग इस मामले के ऊपर एक हो सकते हैं? देखिए जी, मामला जात का कभी भी नहीं होता यार। मामला होता है वो जो पूरे मुल्क के लिए हो, पूरी कौम के लिए हो। अब बात यह है कि कान आप एक साइड से पकड़े या दूसरी साइड से पकड़े, मकसद सिंपल एक है कि अगर सिंध के अंदर अवाम का पानी रोका जा रहा है, जो अरसा के रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक, जो उनकी एक 1991 के तहत पैक्ट हुआ हुआ है उसके मुताबिक अगर चीजें उस प्रॉपर सेंस में एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो ऑब्वियसली इसमें कोई दूसरी राय बचती ही नहीं है, कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं है। जो अवामी पार्टियां जो अवाम का दुख समझती हैं, जो अवाम को लीड करती हैं, जो अवाम को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो अवाम के लिए, अवाम के हक के लिए खड़ी हो जाए। सो बात यह है कि हम तो डे फर्स्ट से ये कह रहे हैं कि यार हकदारों को हक दो, जो ज्यादती की जा रही है ज्यादतियां बंद करें, ह्यूमन राइट्स की जो वॉलेशन हो रही है वो मत करें। पानी का एक कतरा किसी का अगर बंद करना तो है ना, वो भी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों में आता है ना, आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जियों में आता है। ये स्टेट का काम है अपने लोगों को पानी देना, जिंदगी देना, उनकी हर चीज की हिफाजत करना, उनको जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ, सारी कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पैक्ट बेसिकली जो अवाम के दरमियान और स्टेट के दरमियान होता है। स्टेट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सारा हक है उन लोगों का हमारे पे, क्योंकि हमें तो बाहर बैठा दिया गया, तो जिनको पे बैठाया गया है उनके ऊपर तो ये तलवार लटक ही रही है, क्योंकि उनको अगर परवाह नहीं है तो हम तो लोगों के हक के लिए खड़े होंगे यार। बड़ी सीधी सी बात है। हमारे तो लीडर इमरान खान ने हमें सिखाया ही है कि जहां हक की बात देखो वहां पर खड़े हो जाओ, डट जाओ। इससे हमें कोई परवाह नहीं कि पीपल्स पार्टी खड़ी होती है नहीं होती, जमात इस्लामी खड़ी होती है नहीं होती, उनका अपना स्टांस है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो अपने पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। हमारे यहाँ तो बड़ी सीधी सी बात है और मैं इस पर बड़ा कन्विंस्ड हूँ और बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपको बता रहा हूँ कि अगर नहरों का इशू हल नहीं होता तो हमारे तो पार्टी की तरफ से तो इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम तो इसको बड़ा क्लियरली अपोज करेंगे, और जो एक चीज़ चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जो एक तरीकाकार है उसके मुताबिक अगर नहीं होगा और लोगों का राइट से उनको डिप्राइव किया जाएगा तो वी आर अगेंस्ट इट। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। यही हमारे जो है वो आप देख लेंगे कि सिंध से कराची से जब एहतजाज हमारी पार्टी ने स्टार्ट किया तो पहले दिन से यही कुछ कहते आ रहे हैं, और यही चीज़ आपने देखी है ऑन फील्ड में। जब भी हमने प्रोग्राम किया उसमें यही बात की। अच्छा, इतना बड़ा इशू बन गया, अभी कलमंदो खेर साहब कह रहे थे कालाबाग की तरह ये भी एक इशू बन गया, और गवर्नमेंट बैठी हुई है ऐसे जैसे उनके तो परवाही कोई नहीं है, वो पता नहीं लस्सी पी के सोए हुए हैं। उनका तो काम है ना यार कि आप आए और आप ब्रीफिंग दें, आप पूरा प्रोग्राम करें और बताएं जी कि ये नहर बन रही है या नहर नहीं बन रही, इस नहर में इतना पानी जा रहा है, इतना नहीं जा रहा। देखिए, मैं या कादर बंदो खेर साहब हम स्पेशलिस्ट नहीं है वाटर के हवाले से या ये जो भी तरीकाकार है डिस्पेंसरीज हैं इसके हवाले से, उसके हवाले से प्रॉपर एक ब्रीफिंग होनी चाहिए कि अगर 18,000 क्यूसेक पानी जो है हमारा हक है सिंध का, और इतना 19,000 क्यूसेक का जो है वो निकल के जा रहा है आपका पानी जो है वो दूसरे सूबा को रोकेंगे और आप उसमें चीजें लेके जा रहे हैं, तो कैसे उसको आप कंटिन्यू करेंगे? आप ब्रीफ तो करें ना। आपने तो सीसीआई की मीटिंग ही आज तक नहीं बुलाई। सो द इशू ये है कि चोर की दारी में तिनका तो है भाई, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। चलें ठीक है, निहाल हाशमी साहब से इसका जवाब ले लूं मैं। बिल्कुल निहाल हाशमी साहब, सर बात यहां पर यह है कि ये इशू इतना बड़ा होता जा रहा है मुसलसल, क्योंकि वैसे ही बड़ा इशू है और मजीद इसमें जो है वो बढ़ाई बढ़ती जा रही है। हुकूमत इतनी जो है वो काम डाउन कैसे बैठी हुई है, ये समझ से बालातर है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। हमारे पड़ोस में भारत में जी आज से 15-20 साल पहले एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया था दो सूबों के दरमियान, और तमिलनाडु और आंध्रा के, और एक दरिया थी। जी 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 बिल्कुल। मैं आपको यही बात मैं आपको यही बयान कर रहा हूँ कि तमिलनाडु और आंध्रा के दरमियान एक इशू खड़ा हो गया था नर्मदा रिवर के ऊपर जी, और फिर दोनों हुकूमत और मरकजी हुकूमत आपस में बैठी सियासी तरीके से इसको हल किया, और वहाँ एक डैम बन गया, नर्मदा डैम। वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि कब कहाँ किसको कितना पानी मिलेगा और क्या दिया जाएगा। तो इसमें पार्लियामेंट एक फोरम है, सीसीआई एक फोरम है, लोग यहाँ पे आएंगे बैठेंगे। मैं ये नहीं समझता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो बहुत ही नादान है, मगर मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने राइट लेफ्ट पे देखना है कि हम हर आदमी हर चीज पे उठ करके बात ना करें। इसमें हम एक्सपर्ट्स को बताएं, ये नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है, इसको हम तमाशा ना बनाएं, और कोई भी किसी की दिल आजारी वाली बात नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से हमारे दीगर मसाइल हल हुए पार्लियामेंट में बैठ करके या सीसीआई में बैठ के या
एपी मैंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठ के एपीसी में उस तरह से हम हल कर लेंगे। इसको हम किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं दे सकते, ना किसी को सियासत करना चाहिए, ना किसी को किसी भी ऐसी चीज का फायदा उठाना चाहिए जिससे मुल्क की एकजहती को, मुल्क की जो एक यूनिटी है उसको कोई नुकसान पहुंचे। हर चीज के मसले का हल टेबल पे बैठ के निकलता है। और मैंने जैसा आपको पहले कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ये ट्रैक रिकॉर्ड है, पानी के हवाले से उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हमेशा तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके चलते हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने जब दो और खुली बात कर दी है कि जनाब जब तक सारे स्टेक होल्डर से बात नहीं होगी, कोई डैम, कोई नहर या कोई भी पानी के इशू पे कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। एज इट इज ये चीज चलता रहेगा। तो रेस्ट एश्योर्ड कि इंशाअल्लाह ताला ये चीज बैठ के हल कर लेंगे सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के।